बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में एक स्टूडेंट हैं, डीएई का स्टूडेंट है आमिर सोहेल। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ काइंडली वीडियो बना लो डीएई टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो उसी लाइक जितने भी डीएई स्टूडेंट्स हैं उन इस वीडियो में मैंने टेस्ट की जो अभी जिपको में पोस्ट आए हैं या टेस्को में भी आ गए हैं, और या और भी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसमें अभी पोस्ट आ रहे हैं। तो उन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है तो वो आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है। सो इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो मैंने डिस्कस करना है, और तैयारी किस तरह आप लोगों ने करनी है, रूटीन क्या रखना है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैंने डिस्कस करनी है। सो जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम्स जो आता है वो इंग्लिश का आता है। लाइक जितने भी आप लोगों ने कोर्सेज पढ़े होंगे तो वो उर्दू में शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो अब जो टेस्टिंग होते हैं वो एमसीक्यूज जो होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए बर्की वर्ड यूज़ किया होगा, तो अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो वो भी अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन लगता है। या रेजिस्टेंस के लिए रुकावट का वर्ड आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो बुक्स आप लोगों ने उर्दू में पढ़े हैं, लेकिन टेस्टिंग जितनी भी होती है जॉब्स टेस्टिंग वो सारे इंग्लिश में आते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के लिए, और इसी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो जिनकी प्रिपरेशन जिनका कमांड ज़्यादा होता है अपने फील्ड पे, लेकिन वहाँ पे ये इंग्लिश की वजह से अक्सर वो स्टूडेंट रह जाते हैं जॉब से। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने इस तरह करना है कि जो इंग्लिश हैं, लाइक बर्की के लिए इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज़ होता है, रुकावट के लिए रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ होता है, इस तरह और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए। अच्छा, जो एसडीओ के पोस्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर जो टेस्टिंग एजेंसी हो उसमें मेजर पोर्शन जो होता है वो टेक्निकल होता है उसमें। और दूसरी बात यह है कि वो डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस लाते हैं, लेकिन जो डिप्लोमा के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, वो इतने मुश्किल नहीं होते हैं। वो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये होता है कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ कर लो तो उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट रिलेशन है वो इंक्रीज़ होगा। अगर आप एरिया को इंक्रीज़ कर लो तो रेजिस्टेंस उससे क्या होगा, तो वो डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जबकि एसडीओ पोस्ट के लिए जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं। इतने कम्प्लेक्स नहीं होते, थोड़े से वो डिज़ाइन से रिलेटेड लग देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर लूँ, एरिया को 3 टाइम्स डिक्रीज़ कर लूँ, तो इससे रेजिस्टेंस क्या होगा। तो वो थोड़े से इस तरह क्वेश्चन को थोड़े से कम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो इतने मुश्किल नहीं होते, घबराना नहीं है। और बस प्रिपरेशन को अच्छी तरह से आप लोग रख लो। बेसिक्स जो हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो आप लोग उस पर थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। जितने भी शायद काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे भी आप लोगों के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो मैं काफ़ी बेसिक से लाइक काफ़ी जो मेरा स्टूडेंट होते हैं वो मैं काफ़ी लोवेस्ट स्टूडेंट जो होते हैं जिनका पिकिंग पावर इतना ज़्यादा नहीं होता, उन्हीं को मैं टारगेट करता हूँ। उसी के बेस पे मैं वो एक्सप्लेनेशन देता हूँ जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं। तो होपफुली जो मेरे वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोगों का फील्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बस बेसिक ही सीख जाए। इसमें बेस्ट ये हो कि आप जितना और ज़्यादा सीख सकते हो तो उतना आप सीख लिया करें इस फील्ड में। चाहे आप इंजीनियरिंग लेवल तक चले जाओ तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन उन कैंडिडेट्स की होती हैं जिनको जो डिफरेंट होते हैं। लाइक डीआई की बुक सारे कैंडिडेट्स ने पढ़ा होगा और सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे टेस्ट के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, आपके पास थोड़ा सा एडवांस नॉलेज होगा, तो ही आपको वो सेलेक्ट करेंगे। जितने भी रिक्रूटमेंट इदारे हैं वो आप लोगों को आपको वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट बना लो। जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मैंने थोड़े से डिटेल में एक्सप्लेन किए, इलेक्ट्रिकल मशीन को भी मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो उनको अंडरस्टैंडिंग कर लो, उनको लाइक कोशिश कर लो कि अंडरस्टैंड कर लो। अगर नहीं कर सकते तो कमेंट कर लिया करो, मैं और बेसिक से आप लोगों को समझाता रहूँगा। अच्छा, अ, एक और बात, डीई के लिए जो होता है हमारे पास कोर्स, उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन पे ये थोड़ा सा आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड बैटरीज हो गए हैं कि इनके वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं काफ़ी सारे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करनी है। इसकी पावर सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम में हमारे पास ट्रांसमिशन आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, और हमारे पास प्रोटेक्शन भी पावर सिस्टम में आ जाते हैं। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। वो लाइक फॉर एग्जांपल वो आ जाते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कि हमारे पास जो
टायरिस्टर है उनमें कितने लेयर्स होते हैं, तो ये इस तरह के सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, तो उसको आप एक नज़र उसको भी आप लोग देख लिया करो। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इस पे भी आप लोगों ने कमांड हासिल करनी है। तो इस तरह इन कोर्सेज को आप लोगों ने एक नज़र देख लिया करो, तो उससे ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प आउट होगा। और दूसरी बात ये है कि जनरल पोर्शन भी आता है टेस्ट में, तो जनरल पोर्शन में हमारे पास इंग्लिश का वो उसमें पोर्शन आता है, रीजनिंग का पोर्शन भी आता है, उसमें कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो उसको भी आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए करो, तो प्रैक्टिस से आप लोगों के ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों के पास नॉलेज भी, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो पास्ट पेपर है स्पेशली आप उसको देख लिया करो। जब भी आपने तैयारी स्टार्ट करनी है तो तैयारी से पहले आप पास्ट पेपर को देख लो, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि कितने एमसीक्यूज इलेक्ट्रिकल मशीन से आ रहे हैं, कितने एमसीक्यूज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से आ रहे हैं, कितने एमसीक्यूज जो हैं वो पावर सिस्टम से आ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जनरल नॉलेज में किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं, जनरल नॉलेज में इंग्लिश से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो ये आप लोग को थोड़ा सा पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पास्ट पेपर को आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व कर दिया करो। पास्ट पेपर जो होते हैं उसी से वो अक्सर टेस्टिंग एजेंसी जो होता है उन्हीं पास्ट पेपर से एमसीक्यूज को पिक कर लेते हैं और टेस्ट में ले आते हैं, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर होता है। उनके पास तो इस तरह नहीं होता कि एक पीएचडी स्कॉलर को वो हायर कर देता है और बार बार क्रिएटिव एमसीक्यूज को बनाते हैं, बल्कि वो उनके कंप्यूटर में पड़े होते हैं एमसीक्यूज, तो वो उन्हीं एमसीक्यूज को फिर वो बार बार वो टेस्ट में लाते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग का स्पीड भी होना चाहिए कि अगर आप लाइक स्पीड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस भी आपके पास ये क्वालिटी भी आप में होनी चाहिए कि आप एमसीक्यूज आपके सामने आ गया तो आपकी स्पीड कितनी है, लाइक स्पीड को आपने रखना है, ये स्पीड किस तरह है, इस स्पीड को आप प्रैक्टिस से गेन कर सकते हो। तो काफ़ी सारा ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लिया करो, ताकि उससे आप लोगों का स्पीड भी गेन हो। सही है। इसके अलावा एंड पे मैं ये कहूँगा कि आप लोग मेहनत कर लिया करें, सोसाइटी की बातों पे इतना टाइम वेस्ट ना किया करो, क्योंकि अक्सर सोसाइटी में ये बातें चलती रहती हैं कि यहाँ पे सिफारिश हो रहे हैं, वहाँ पे सिफारिश हो रहे हैं। आप लोगों ने मेहनत करनी है, बार बार मेहनत कर लिया करो, तो होपफुली एक दिन आप लोगों की भी जॉब लग जाएगी। तो इस तरह नहीं है कि वो अक्सर ये बातें चलती रहती हैं कि इतने लाख रुपीज़ दे दो या इतने पैसे दे दो तो आपकी सीट कन्फर्म है। ये सारे वैसे इन बातों पे आप लोगों ने टाइम को वेस्ट नहीं करना। ओके, बस अपनी तैयारी जारी रखो एंड होपफुली एक दिन आप लोग भी कामयाब होंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी पास पेपर है, लाइन सुपरडेंट हो गया, एसएसओ हो गया, तो इसके रिलेटेड जितने भी पास पेपर हैं वो मैं अपलोड करते जाऊँगा। एसडीओ के से रिलेटेड जो पास पेपर हो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।